भारत की विदेश नीति में एक गहरा बदलाव आया है, जो जवाहरलाल नेहरू के गुटनिरपेक्षता के आदर्शवाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा कठोर यथार्थवाद यानी हार्ड एज्ड रियलिज्म तक पहुंचा है। नेहरू की विरासत नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। गुटनिरपेक्षता केवल शीत युद्ध के गुटों से बाहर रहने की रणनीति नहीं थी, बल्कि विकासशील दुनिया के लिए एक स्वतंत्र आवाज उठाने का तरीका भी था। उनकी विदेश नीति ने भारत को एक शांतिदूत के रूप में नैतिक कद दिया, चाहे वह स्वेज, कोरिया में हो या विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के माध्यम से। ये परंपरा धीरे धीरे कम होती गई है। आज की विदेश नीति मुद्दे आधारित, लेन देन वाली और सिद्धांत के बजाय शक्ति के हिसाब से परिभाषित होती है। ये बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन 1998 के परमाणु परीक्षणों से शुरू हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अधीन 2005 के भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के साथ गहरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत ये बहुपक्षीयता यानी मल्टी अलाइनमेंट के सिद्धांत में बदल गया है। कोई स्थायी गठबंधन नहीं, केवल लचीले गठबंधन जो भारत के राष्ट्रीय हित की सेवा करते हैं। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में है, साथ ही चीन और रूस के साथ शंघाई सहयोग संगठन में भी शामिल है। ये मॉस्को से रियायती तेल आयात करता है, जबकि साथ ही वॉशिंगटन के साथ रक्षा सहयोग को गहरा कर रहा है। ये दोहरी नीति 21वीं सदी की बहुकेंद्रित भू राजनीतिक वास्तविकताओं की पहचान को दर्शाती है, जैसे कि चीन का उदय और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसकी आक्रामकता भारत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। रूस, जो कभी एक रणनीतिक सहयोगी था, अब जरूरत का साथी है। उसके हथियार और ऊर्जा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसका कमजोर रक्षा उद्योग और बीजिंग पर निर्भरता उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता को कम करती है। अमेरिका व्यापार तनाव और मौजूदा 50% शुल्क के बावजूद प्रौद्योगिकी, निवेश और सैन्य संतुलन के लिए अपरिहार्य यानी इंडिस्पेंसेबल साथी बना हुआ है। इसलिए बहुसंरेखण वैचारिक भटकाव नहीं है, बल्कि एक खंडित विश्व व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता की एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। फिर भी इस विकास की एक कीमत चुकानी पड़ी है। वह नैतिक स्पष्टता जो कभी ग्लोबल साउथ में भारत के प्रभाव को बढ़ाती थी, अब कमजोर हो गई है। गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में अनुपस्थित रहना और ईरान पर अनिश्चित रुख ने एक सैद्धांतिक मध्यस्थ के रूप में भारत की छवि को कमजोर कर दिया है। सीमाओं का प्रबंधन, सहयोगियों का संतुलन। भारत की तत्काल विदेश नीति चुनौतियां चीन और पाकिस्तान के साथ उसकी सीमाओं से परिभाषित होती हैं। चीन की मुखरता ढांचागत है। अरुणाचल प्रदेश में उसके क्षेत्रीय दावे, अक्साई चिन्ह में उसकी सैन्य तैयारी और 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़पें एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता को रेखांकित करती हैं जिसे केवल कूटनीति से नहीं संभाला जा सकता। शंघाई सहयोग संगठन संतुलन दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोटो ऑप संतुलन दिखाता है, लेकिन भारत के लिए अंतर्निहित वास्तविकता टकराव की है। इसके विपरीत पाकिस्तान एक कमजोर लेकिन स्थिर प्रतिद्वंद्विता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत इस्लामाबाद को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में देखता है, जबकि कुछ कड़ी शर्तों के तहत ही बातचीत की अनुमति देता है। सैन्य दृढ़ता एक आधारशिला बनी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक ये संकेत देती है कि उकसाए जाने पर भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। फिलहाल कूटनीति सुलह के लिए नहीं, बल्कि संकट को रोकने तक सीमित है। दोनों मोर्चों पर भारत का अल्पकालिक रुख सुसंगत है। सीमाओं पर दृढ़ता, मंचों में लचीलापन। नई दिल्ली SCO और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों का उपयोग ये दिखाने के लिए करती है कि उसके पास पश्चिम के अलावा भी विकल्प है, जबकि उसकी वास्तविक निर्भरता वॉशिंगटन, पेरिस और टोक्यो जैसे साझेदारों पर टिकी हुई है। ये संतुलन व्यापार और आर्थिक नीति तक फैला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 50% शुल्क की धमकी का कुशलता से जवाब दिया गया। मोदी का पुतिन और शी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना वॉशिंगटन को ये याद दिलाना था कि नई दिल्ली के पास अन्य साझेदार भी हैं। साथ ही भारत ने चुपचाप अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, सेमीकंडक्टरों और रक्षा सह उत्पादन पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है।
मॉस्को और बीजिंग के साथ संबंध मोलभाव करने के साधन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ढांचागत निर्भरता अभी भी अमेरिका की ओर झुकी हुई है। जोखिम यह है कि ऐसी हेजिंग यानी जोखिम कम करने की रणनीति भ्रमित करने वाली लग सकती है। साझेदार भारत की दुश्मनों के साथ की गई फोटो ऑप्स को लाभ उठाने के बजाय विसंगति के रूप में देख सकते हैं। शक्ति, सिद्धांत और आगे का रास्ता। भारत की वर्तमान विदेश नीति एक केंद्रीय प्रश्न उठाती है कि क्या ये नेहरू मॉडल से अधिक परिपक्व है या कम? एक तरह से ये अधिक परिपक्व है। ये स्वीकार करती है कि विदेश नीति में आदर्श चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं रोक सकते या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोक सकते। ये मानती है कि अमेरिका अपने शुल्कों और कभी-कभी अप्रत्याशितता के बावजूद चीन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और रक्षा संतुलन प्रदान करने में सक्षम एकमात्र भागीदार है। ये रूस का उपयोग ऊर्जा और हथियारों के लिए यथार्थवादी रूप से करती है, जबकि मॉस्को के घटते सैन्य औद्योगिक आधार से खुद को दूर करने की तैयारी करती है, और ये बिना किसी सैद्धांतिक कठोरता के क्वाड से लेकर शंघाई सहयोग संगठन तक मुद्दे आधारित गठबंधनों में शामिल होती है। फिर भी दूसरे अर्थ में ये कम परिपक्व है। उस नैतिक ढांचे को कमजोर करके जिसने कभी भारत की कूटनीति को आधार दिया था, ये देश की बुलाने की शक्ति यानी कन्वीनिंग पावर को कम कर देती है। गुट निरपेक्षता कभी केवल तटस्थ रहना नहीं था, ये ग्लोबल साउथ में भारत के नैतिक नेतृत्व को दिखाने का एक साधन था। इसके बिना भारत को सिर्फ एक और महान शक्ति के रूप में देखा जाने का जोखिम है, जो शक्ति संतुलन की राजनीति खेल रही है, बजाय एक विशिष्ट आवाज के जिसका दूसरे अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए इसके परिणाम गहरे हैं। आर्थिक रूप से भारत को एक अशांत वैश्विक व्यापार माहौल के लिए तैयार रहना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स वैकल्पिक वित्त पोषण के लिए मंच प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भारत की वृद्धि अमेरिकी संरेखित आपूर्ति श्रृंखलाओं और पश्चिमी निवेश पर निर्भर रहेगी। आगे का रास्ता एक दोहरे दृष्टिकोण की मांग करता है, कठोर शक्ति और आर्थिक व्यावहारिकता में निहित रणनीतिक यथार्थवाद और उस नैतिक स्पष्टता का पुनरुद्धार जिसने कभी भारत के प्रभाव को बढ़ाया था। भारत को ये दिखाना होगा कि वह एक महान शक्ति और एक सैद्धांतिक शक्ति दोनों हो सकता है, कि वह चीन को सैन्य रूप से संतुलित कर सकता है, जबकि ग्लोबल साउथ का भी विश्वसनीयता के साथ नेतृत्व कर सकता है। भारत को ये समझना चाहिए कि एक ऐसी विदेश नीति जो सिर्फ रणनीतिक है, जैसा कि अब भी दिखती है, उससे फायदा तो मिलेगा लेकिन नेतृत्व नहीं। एक ऐसी विदेश नीति जो एक लगातार नैतिक दिशा को बहाल करती है, भले ही कुछ क्षेत्रों में वह भारत को सिर्फ एक संतुलन बनाने वाले देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाले देश में बदल देगी। इसलिए भारत की विदेश नीति आज एक चौराहे पर खड़ी है। इसने यथार्थवाद की परिपक्वता तो हासिल कर ली है, लेकिन सिद्धांतों की परिपक्वता खोने का जोखिम उठा रही है। नई दिल्ली का काम इन दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाना है। एक अशांत दौर के लिए जरूरी आर्थिक और रक्षा की कठोर शक्ति का निर्माण करना, और साथ ही उस नैतिक आवाज को वापस पाना जिसने कभी भारत को उसके गठबंधनों के जोड़ से कहीं ज्यादा बनाया था। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।